अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस। तो जी व्यूवर्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10 है, मैथ साइंस है हमारे पास और यूनिट नंबर है जी हमारे पास 2। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट की कॉपी ही है, सेम एज इट इज ही है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट समझ लिया हुआ है तो आप इसका सेकेंड पार्ट भी कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है जी फाइंड एम, हमने जो है वो एम फाइंड करना है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर रूट्स इक्वेशन के जो रूट्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये जगह कम होने की वजह से मैंने -5 नीचे लिख दिया, ये इसके साथ ही था। सेटिस्फाइज द रिलेशन 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। उसने कहा है कि एम फाइंड करें अगर जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन इक्वेशन है वो लिख लेते हैं एज गिवन इक्वेशन इज, जो गिवन इक्वेशन है हम उसको लिख लेते हैं। वो क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ अब हम क्या निकालेंगे जी, एबीसी की वैल्यूज निकालेंगे। एबीसी की वैल्यूज हमने क्यों निकालनी है, क्योंकि हमने रूट्स निकालने हैं और आपको पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, फॉर्मूला माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है सी ओवर ए। तो हमें एबीसी की वैल्यूज चाहिए, इसलिए हमें एबीसी की वैल्यूज निकालनी है। ये क्या होगा जी, ए क्या होता है, जो एक्स वेरिएबल, ये एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कोफिशिएंट वो ए होता है, यहाँ पे है 1, तो इसका मतलब है ए की वैल्यू क्या है 1। बी क्या होता है, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है जी 7, और सी क्या है जी कांस्टेंट टर्म जो विदाउट एक्स हो वो है जी हमारे पास 3। सी क्या है हमारे पास 3m माइनस 5। ठीक है, एबीसी की हमने वैल्यूज निकाल ली। अब हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स हमारे पास होता है जी माइनस बी ओवर ए, और ये इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। अब b की वैल्यू क्या है, हम यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस लिखते हैं। b की वैल्यू हमारे पास 7 थी, a की वैल्यू 1 थी, और ये किसके इक्वल आ रही है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल आ रहा है जी -7 के। इसको हम नाम दे देते हैं जी इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आती है, अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू सी ओवर ए। अल्फा बीटा एज इट इज ही आ जाएंगे। सी की जगह क्या हम पुट करेंगे, 3m माइनस 5 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है 1। नीचे 1 लिखा हो तो वो आप लिखे ना लिखे एक ही बात है। तो अल्फा बीटा हमारे पास आ गया 3m माइनस 5। इसको हम नाम दे देते हैं जी इक्वेशन 2 का। अब हम जो है वो रिलेशन जो दिया गया था गिवन रिलेशन उसको यूज करते हैं एज गिवन रिलेशन इज, वो क्या था जी 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर ए का। अब हम क्या करेंगे जी, ये जो हमारे पास इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं बीटा की। बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये अल्फा इधर प्लस का है, -7 के साथ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -7 माइनस अल्फा। अब व्यूअर्स मैं यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यूज निकालूंगी। वो मैं क्यों निकालूंगी, क्योंकि हमारे पास जो एम वाली इक्वेशन है वो सिर्फ ये वाली है। एम वाली इक्वेशन सिर्फ ये, हमें वैल्यू एम की फाइंड करनी है और एम वाली इक्वेशन सिर्फ जस्ट यही है। तो वो एम की वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू मौजूद होगी। तो इसलिए हमें पहले अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम करनी होगी। तो अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम करने के लिए हम यहाँ से इक्वेशन 1 से बीटा की वैल्यू निकालते हैं और इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं जी, पुटिंग बीटा इज इक्वल टू -7 माइनस अल्फा इन इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए में इसको पुट कर देते हैं, तो 3 अल्फा माइनस 2 बीटा की जगह क्या आ जाएगा -7 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू 4। 3 अल्फा माइनस, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 अल्फा आ जाएगा विच इज इक्वल टू 4।
तो अल्फ़ा वाले टर्म्स को इधर ही रहने देते हैं और ये जो है हमारे पास इस 14 को उधर उठा के ले जाते हैं, ये प्लस का 14 उधर जाके माइनस का 14 हो जाएगा। अब आपको पता है प्लस माइनस हमेशा सब्ट्रैक्ट ही होते हैं, तो 14 में से 4 गए तो 10 रह जाएगा माइनस का, और 3 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा कितने हो जाएंगे 5 अल्फ़ा। हमें वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा की, तो ये 5 एक्स्ट्रा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा -10/5, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा 5 × 2 -2, अल्फ़ा की वैल्यू होगी -2। अब अगर हम यही अल्फ़ा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर ए, तो यहाँ से हम बीटा की रियल वैल्यू निकाल लेंगे जो अल्फ़ा के बगैर होगी। तो यहाँ पे हम रखते हैं जी -7 माइनस अल्फ़ा की जगह क्या पुट कर देते हैं -2 इक्वेशन नंबर ए में, तो ये -7 माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये क्या हो जाएगा 2 विच इज़ इक्वल्स टू बीटा। अब आपको पता है प्लस माइनस हमेशा सब्ट्रैक्ट ही होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा जी 7 में से 2 गए तो 5 बड़े के साथ माइनस है, तो आंसर में माइनस ही आएगा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ of अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 ही है जिसमें m जो है वो यूज़ हुआ है। तो अल्फ़ा बीटा क्या है, इक्वेशन नंबर 2 जो रिलेशन था वो, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास ये। अब हम इसमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू -2 आई थी, बीटा की वैल्यू -5 आई थी, विच इज़ इक्वल टू 3m - 5। माइनस मल्टीप्लाई में माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 5 10, 3m - 5। अब जी हमें m की वैल्यू निकालनी है, 5 -5 एक्स्ट्रा है, ये इधर माइनस का उधर जाके +5 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 3m। अब 10 + 5 कितने होते हैं, 15 होते हैं, इक्वल टू 3m। हमें तो सिर्फ m की वैल्यू निकालनी है, 3 एक्स्ट्रा है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 की तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और आपको पता है जी 3 × 5 15 होता है, तो ये क्या कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 5। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी जी 5। तो m हमारे पास आ गया जी 5, ये इस क्वेश्चन का आंसर है।